हेलो एवरीवन। हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ये सीखा था कि हम कैसे एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करते हैं अगर हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट गिवन है। ठीक है, हमने एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करने का एक मेथड देखा था जिसका नाम है मिलने थॉमसन मेथड। इस वीडियो में हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड देखेंगे, मतलब कि एक और मेथड देखेंगे जिसकी हेल्प से हम एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका वर्किंग रूल देखते हैं कि हम कैसे किसी एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट एफ ऑफ जेड हमारे पास कोई फंक्शन है जो कि एनालिटिक फंक्शन है, और इसका हमें जो यू है, मतलब कि जो रियल पार्ट है, वो गिवन है। आपको क्वेश्चन में मान लेते हैं कि यू पार्ट गिवन है। ठीक है, तो अगर आप इस v को निकाल लो, यू पार्ट आपको गिवन है, अगर आप किसी तरह इस v को निकाल लो तो आपका एनालिटिक फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ जेड यू प्लस आइटा वी के इक्वल है। यू आपको पता है, किस तरह आप v निकाल लो, यू और v की बाद में वैल्यू यहाँ पुट कर देना तो आपके पास एनालिटिक फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो वही काम होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड से। ठीक है, v निकालने का ही काम होता है। v हमारे पास आ जाएगा तो हम क्या कर देंगे, u हमें गिवन ही था, v जो हमारे पास आया है वो हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास f ऑफ z आ जाएगा जो कि हमारा एनालिटिक फंक्शन है। तो कैसे निकालेंगे v, वही हमें देखना है। इसमें कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो जो आपके पास dv होता है उसको अगर आप निकाल लो तो वो कैसे निकालोगे, करली वी बाई करली एक्स डी एक्स प्लस करली वी बाई करली वाई डी वाई। एक ये इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, और आपको पता है सी आर इक्वेशंस आपके पास क्या होती हैं? सी आर इक्वेशंस वो होती हैं करली यू बाय करली एक्स किसके इक्वल होता है? करली वी बाय करली वाई के, और करली यू बाय करली यू बाय करली वाई किसके इक्वल होता है? माइनस करली वी बाय करली एक्स के। ये सी आर इक्वेशन होती है ना, इनका हम यहाँ यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास u की वैल्यू गिवन है, v की तो है ही नहीं ना, तो इसलिए हम इसको u में कन्वर्ट करेंगे dv की वैल्यू को। तो कैसे करेंगे? करली वी बाय करली एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? करली वी बाय करली एक्स ये रहा, ये माइनस को अगर मैं उधर भेज दूँ तो माइनस करली यू बाय करली वाई डी एक्स, प्लस करली वी बाय करली वाई को कैसे क्या लिख सकते हैं? करली यू बाय करली एक्स और डी वाई एज इट इज। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको ना कंपेयर करो आप किस इक्वेशन से? इस इक्वेशन से। कंपेयरिंग 2 विद dv इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ये आपको स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। अगर आप कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी, मतलब कि m क्या आ गया? माइनस करली यू बाई करली वाई, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी? करली यू बाई करली x आ जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि जो आपकी ये इक्वेशन है डी वी इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, जहाँ आप कह लो यही इक्वेशन डी वी इज इक्वल टू माइनस करली यू बाई करली वाई डी एक्स प्लस करली यू बाई करली एक्स डी वाई, ये एग्जैक्ट है या नहीं है। वो आप कैसे चेक करोगे? देखिए, आपको निकालना है पहले करली एम बाय करली वाई। ठीक है, फिर आप निकालोगे करली एन बाय करली एक्स। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी? एग्जैक्ट हो जाएगी, मतलब कि जो ये इक्वेशन 2 है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। उसके बाद आपको एक फॉर्मूले का यूज़ करना है और उससे आपकी v की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर दोगे? इंटीग्रेट कर दोगे। कैसे इंटीग्रेट करोगे वो देखिए। देखिए, आपके पास dv जो है ये था इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक है, आप dv को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो उसको आप v लिख सकते हो। ठीक है, और इंटीग्रेट कैसे करना है आपको? इंटीग्रेशन किसका? इसका। ठीक है, जहाँ आप कह लो एम डी एक्स का, क्योंकि माइनस कर ली बाय कर ली वाई को हमने एम ही तो मान लिया ना बाद में, एम ही तो वैल्यू है उसकी। ठीक है, मतलब कि इसका आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन कर देना है एक्स के रिस्पेक्ट में, और यहाँ आपको क्या करना है? वाई को कांस्टेंट मान लेना है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? एम डी एक्स, ठीक है, टेकिंग वाई कांस्टेंट, वाई यहाँ कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन किसका? इसका, एन डी वाई का। ठीक है, बट n जो होगा उसमें आपको वही टर्म्स लेनी है जो मतलब कि n की वैल्यू आएगी ना। n क्या है? करली बाय करली एक्स है, करली बाय करली एक्स की जो वैल्यू आपके पास आएगी ना, आपको उसमें से वही टर्म्स लेनी है जिसमें x ना हो। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? n में भी कौन? दोज टर्म्स विच डू नॉट कंटेन x।
ठीक है ये, और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में, ठीक है dy, क्योंकि यहाँ dy था ना, तो ये आपकी v की वैल्यू ऐसे आ जाएगी। v की वैल्यू आ गई है, उसको यहाँ पुट कर दो, u की वैल्यू तो हमें गिवन ही थी, तो f ऑफ z आ जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं, उससे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो ये एग्जाम्पल है एक, कंस्ट्रक्ट एनालिटिक फंक्शन ऑफ विच रियल पार्ट इज दिस। आपको रियल पार्ट मतलब कि u गिवन है और आपका एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करना है। इसका मतलब कि आपको सिंपल सी बात है, आपको v निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। आपको ना ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपको ना u गिवन है एनालिटिक फंक्शन के लिए, ठीक है, और आप v निकाल लो, तब भी आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपको ये u गिवन है, आप इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालो। हार्मोनिक कॉन्जुगेट का मतलब v होता है कि v निकालना है, ठीक है, तो वो भी आप ऐसे कर सकते हो। वैसे ना ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये डिटो क्वेश्चन आपने मिलने थॉमसन मेथड से भी कर रखा है, ठीक है। इसको हम अब एग्जैक्ट से करते हैं, एग्जैक्ट से कैसे होगा उसको देखते हैं। तो सबसे पहले वर्किंग रूल का ही हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले क्या करना होता है, डी वी निकालना है। डी वी आपको पता है, सीधा फॉर्मूला है कर्ली वी बाय कर्ली एक्स डी एक्स प्लस कर्ली वी बाय कर्ली वाई डी वाई, ठीक है। कर्ली वी बाय कर्ली एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस कर्ली यू बाय कर्ली वाई, सी आर इक्वेशन से अभी मैंने बताया था, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस कर्ली वी बाय कर्ली वाई को क्या लिख सकते हैं, कर्ली यू बाय कर्ली एक्स, और डी वाई एज इट इज। नेक्स्ट टाइम में इसको m मान लो, ठीक है, एम डी एक्स हो गया, और इसको n मान लो, एन डी वाई हो गया, ये डी वी की वैल्यू आ गई। अब आपको ये चेक करना है जो ये इक्वेशन है आपके पास, ये एग्जैक्ट है या नहीं है। एग्जैक्ट चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, करली m बाय करली y निकाल लो, ठीक है, और करली n बाय करली x निकालो। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, तब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तब हम सीधा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके v की वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। करली एम बाय करली वाई को निकालने से पहले तो हमें पहले करली यू बाय करली वाई निकालना पड़ेगा ना। करली यू बाय करली वाई जो माइनस का है वही तो एम है, तो करली एम बाय करली वाई को निकालने से पहले हम माइनस करली यू बाय करली वाई को निकालेंगे। तो u आपके पास ये रहा, इसको सिंपली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y टेकिंग x कांस्टेंट, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो x को हम यहाँ कांस्टेंट लेकर चलेंगे और y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो आप खुद करोगे। सिमिलरली करली u बाय करली x भी आप खुद निकाल लेना, क्योंकि डिफरेंशिएशन आपको आती है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आ रहा है आपके पास, मतलब कि करली u बाय करली y क्या आ रहा है, करली u बाय करली x क्या आ रहा है, वो मैं सीधा ही लिख रहा हूँ। तो ये मैंने लिख दिया, m की वैल्यू भी लिख दी और n की वैल्यू भी लिख दी। m मतलब माइनस करली यू बाय करली वाई, ये आ गया, करली यू बाय करली एक्स ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, करली m बाय करली वाई, मतलब कि इसको अब हम क्या करेंगे, सिंपली y के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो m को, ठीक है। सिमिलरली करली n बाय करली x निकालना है, ठीक है, मतलब कि जो ये n है इसको x के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट कर देना है, तो कर दो, डिफरेंशिएशन फिर से करनी है, ये भी आप खुद करो। तो करली एम बाय करली वाई क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स एक्स कोस वाई प्लस 2 कोस वाई माइनस वाई साइन वाई, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई रेज टू पावर एक्स, यहाँ से ना एक्स कोस वाई को कॉमन ले लो, तो एक्स प्लस 2 कोस वाई माइनस वाई साइन वाई आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली करली एन बाय करली एक्स निकाल देते हैं, वो क्या आ जाएगा, वो भी डिट्टो यही आएगा, ई रेज टू पावर एक्स एक्स प्लस 2 कोस वाई माइनस वाई साइन वाई। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, करली एम बाय करली वाई किसके इक्वल है, करली एन बाय करली एक्स के इक्वल है। सो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशन थी, कौन सी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, इसको मैं स्टार मान लेता हूँ, ठीक है। सो हम क्या कह सकते हैं, इक्वेशन स्टार, सो इक्वेशन स्टार इज क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ v इज गिवन बाय, v इज गिवन बाय, v की वैल्यू निकाल लो। v की वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैंने बताया था, ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। लिख देते हैं यहाँ, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी वी क्या आ जाएगी, तो इंटीग्रेशन डी वी ना लिखो, v का सीधा फॉर्मूला आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन एम डी एक्स, यहाँ आप क्या लिखोगे, टेकिंग y कांस्टेंट, y कांस्टेंट, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन n, n कौन सा, n में भी कौन, दोज टर्म्स विच डू नॉट कंटेन x, जिसमें x नहीं है, x और dx। तो कर देते हैं, सबसे पहले तो m dx, m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू क्या है वो पुट करते हैं। तो m हमने किसको माना था, m था हमारे पास
माइनस कर ली बाय इसकी वैल्यू क्या आई हुई है, ये आई हुई है। ठीक है, इसको यहाँ पुट कर देते हैं तो आ जाएगा ई रेस्ट टू पावर एक्स। एम की वैल्यू मैं सीधी की सीधी यहाँ पुट कर रहा हूँ, ये एम की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी और डी एक्स। यहाँ वाई कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट हुआ, ये भी कांस्टेंट टर्म होगी और ये भी कांस्टेंट टर्म होगी। ठीक है ना, प्लस इंटीग्रेशन एन, एन कौन सा, जिसमें एक्स की कोई टर्म ना हो, तो एन सबसे पहले है क्या हमारे पास, ये है। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें अगर मैं इस ई रेस्ट टू पावर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ई रेस्ट टू पावर एक्स ये आ गया, ई रेस्ट टू पावर एक्स ये टर्म आ गई, ई रेस्ट टू पावर एक्स इंटू ये टर्म आ गई। अब देखिए इसमें आपके पास एक्स, ये जो पहली टर्म है इसमें एक्स की टर्म है, देख लीजिए यहाँ भी एक्स है, यहाँ ई रेस्ट टू पावर एक्स है, इसमें एक्स की टर्म है ई रेस्ट टू पावर एक्स, इसमें भी एक्स की टर्म है ई रेस्ट टू पावर एक्स, मतलब कि इन सब में ही एक्स की टर्म्स है। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसी हमारे पास कोई टर्म है ही नहीं जहाँ आपके पास एक्स ना हो, मतलब कि हम क्या कर देंगे, एन की वैल्यू सीधा क्या पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी टर्म ही नहीं है जिसमें एक्स ना हो। ठीक है, तो जीरो और यह डी वाई आएगा, जीरो डी वाई, तो ये इंटीग्रेशन ही खत्म होगी। और प्लस में ना सी भी आता है, तो यहाँ प्लस में सी लगाना ना भूलना। ठीक है, तो प्लस में सी, ये टर्म तो गायब होगी, आपके पास सिर्फ ये बचे, मतलब कि इसका इंटीग्रेशन करना है तो कर देते हैं। इसकी इंटीग्रेशन बहुत आसान है, कीजिए। मैं काम करता हूँ, इस ई रेस्ट टू पावर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो आ जाएगा ई रेस्ट पावर एक्स, एक्स साइन वाई प्लस ई रेस्ट टू पावर एक्स को इन दोनों से इकट्ठा मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, ई रेस्ट टू पावर एक्स इंटू साइन वाई प्लस वाई कोस वाई। ठीक है, बाकी ई रेस्ट टू पावर एक्स को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया है, बस इन दोनों के अंदर मल्टीप्लाई नहीं करवाया। ठीक है, और डी एक्स, अब देखिए इंटीग्रेशन मैं इसको भी दे देता हूँ और इसको भी, तो इंटीग्रेशन ई रेस्ट टू पावर एक्स, एक्स साइन वाई और डी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कराऊँ तो डी एक्स प्लस ई रेस्ट टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन साइन वाई प्लस वाई कोस वाई और डी एक्स, और यहाँ ना प्लस सी भी आया और यहाँ भी प्लस सी भी आएगा। यहाँ तो साइन वाई प्लस वाई कोस वाई क्या है, कांस्टेंट है ना, ये टर्म तो कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन के बाहर रखेंगे तो ई रेस्ट पावर एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स क्या आ जाएगा, ई रेस्ट पावर एक्स भी आ जाएगा, मतलब कि ये इंटीग्रेशन क्या आ गई, ई रेस्ट पावर एक्स आ गई साइन वाई प्लस वाई कोस वाई एज इट इज़, क्योंकि ये कांस्टेंट था। ठीक है, प्लस सी भी एज इट इज़। यहाँ हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दो तो क्या आ जाएगा, साइन वाई तो कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगाओ यहाँ, इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूँ, इसको मैं सेकंड फंक्शन मान लेता हूँ। ठीक है, तो करो इंटीग्रेशन करो, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इंटू में डी एक्स, ये इंटीग्रेशन इन दोनों का है। ठीक है, और बाहर साइन वाई भी तो था, तो ये साइन वाई बाहर एज इट इज़। तो ये सारा कुछ जो मैंने यहाँ लिखा है सेम टू सेम नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, तो आपके पास ये चीज़ आ चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये साइन वाई एज इट इज़, एक्स एज इट इज़, ई रेस्ट पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर एक्स माइनस डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। ठीक है, ई रेस्ट पावर एक्स की यहाँ इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर एक्स डी एक्स, और ये बड़ी इंटीग्रेशन एज इट इज़। ठीक है, तो अभी इंटीग्रेशन क्या हो रही है, ई रेस्ट पावर एक्स की हो रही है, तो वो क्या हो जाएगी, ई रेस्ट पावर एक्स ही आ जाएगी, तो ये इंटीग्रेशन कट गई। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, प्लस में ई रेस्ट पावर एक्स साइन वाई प्लस वाई कोस वाई प्लस सी एज इट इज़ आ गया। ठीक है, बाहर साइन वाई फिर से एज इट इज़, जो है काम करो साइन वाई को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, तो साइन वाई एक्स ई रेस्ट पावर एक्स एज इट इज़ माइनस साइन वाई इंटू ई रेस्ट पावर एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ भी ई रेस्ट पावर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, तो ई रेस्ट पावर एक्स साइन वाई प्लस ई रेस्ट पावर एक्स वाई कोस वाई प्लस सी आ गया, ये कट गया, तो आपके पास क्या आ गया, एक्स साइन वाई ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर एक्स वाई कोस वाई प्लस सी आ गया। ठीक है, ई रेस्ट पावर एक्स को कॉमन निकाल लो, तो एक्स साइन वाई प्लस वाई कोस वाई प्लस सी आ गया। ठीक है, ये आपकी आ गई वी की वैल्यू, इस वी की वैल्यू को आप इसमें पुट कर दो, एफ ऑफ जेड आपके पास क्या था, यू प्लस एटा वी था ना, तो यू की वैल्यू आपके पास क्या है, वो क्वेश्चन में गिवन है, और वी की वैल्यू ये निकाली है, ये वी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यू की वैल्यू क्या थी क्वेश्चन में, वो यहाँ पुट कर दो, वो थी आपके पास ये वाली। ठीक है, और वी की वैल्यू ये है, यहाँ पुट करो, आपके पास एनालिटिक फंक्शन आ जाएगा।